खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर और बात करेंगे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की एकमात्र खो खो की रेफरी, जिन्हें अभी हाल ही में खो खो इंटरनेशनल मैच में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में देश भर के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। अब तक हुए खेलों में महाराष्ट्र 32 पदक जीतकर सबसे टॉप पर है, जिसने 7 स्वर्ण, 16 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर मणिपुर के खिलाड़ी हैं। मणिपुर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 9 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 मेडल जीते हैं। उत्तराखंड 6 मेडल के साथ सबसे नीचे है। 38वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के वुशु खिलाड़ी डी पार्थ ने ताओ लू जियानशु इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। पार्थ ने इस इवेंट में 8.90 अंक प्राप्त किए। छत्तीसगढ़ के भाटापारा की दीप क्लब कोदवा की ऋतु वर्मा का नेशनल गेम्स के लिए चुनाव हुआ है। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के 11वें राउंड पूरे होने के बाद 8 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के नंबर 1 वेई से मैच ड्रॉ किया। गुकेश को टूर्नामेंट जीतने के लिए अब केवल 1 अंक की जरूरत है। भारत की अंडर 19 महिला विश्व क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 113 रन बना सकी। जवाब में भारत ने 15 ओवर में 117 रन बनाकर आसान जीत हासिल कर ली। भारत का फाइनल मुकाबला आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए चलते हैं अब भेंटवार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जनवरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खो खो मैच में शामिल होने गए छत्तीसगढ़ की एकमात्र रेफरी और टेक्निकल ऑफिसर रुक्मणी यादव से। तो रुक्मणी जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो रुक्मणी जी, ये बताएं कि जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ, ये शायद पहली बार हुआ है भारत में। जी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप जो खेला गया, क्योंकि खो खो हमारा भारत का ही एक उद्गम का खेल है, तो ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप हमारे भारत में हुआ। और उससे भी ज़्यादा गर्व की बात है कि आप हमारे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वहाँ गई थी, एक तकनीकी ऑफिशियल के रूप में, रेफरी के रूप में। तो अपने अनुभव बताएं कि वो कैसा था, कैसे आप लोगों को उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, क्या प्रक्रियाएं थी वहाँ पे जो आपका चयन हुआ, इसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम रुक्मणी यादव और मैं एज ए इंटरनेशनल तकनीकी ऑफिसर बन चुकी हूँ। मुझे इस चीज़ का गर्व है और छत्तीसगढ़ पे गर्व है कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। इसका प्रोसेस ऐसा था सर कि हमारे जो स्टेट लेवल पे जो संघ होते हैं, पहले हमको स्टेट रेफरी बनना पड़ता है, स्टेट के बाद नेशनल रेफरी बनना पड़ता है। जब नेशनल रेफरी बन जाते हैं तो वो हमारी जो कमेटी होती है KKFI की, वो हमें सेलेक्ट करती है कि हम इंटरनेशनल रेफरी बन सकते हैं कि नहीं। उसके लिए टेस्टिंग होती है, उसका क्लिनिक चलता है, हमको सिखाया जाता है। वहाँ से फॉरेन कंट्री से और हमारे नेशनल लेवल पे जो भी अच्छे से जो शिक्षक है वो हमको प्रशिक्षण देते हैं और हम उस लेवल पे पहुँच जाए और अच्छा काम करें। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। 2018 से मैं कंटिन्यू तकनीकी ऑफिसर के रूप में जा रही हूँ। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना दायित्व निभा रही हूँ। इससे पहले मैं 2020-21 में मैं गई थी एशियन गेम में, 4th एशियन गेम में, जहाँ एशियन कंट्रीज आई हुई थी। अब मौका मिला वर्ल्ड कप का। ये जो वर्ल्ड कप का सपना था हमारे पूरे इंडिया के सारे लोगों का, जो खो खो प्रेमी है उनका था। और सबसे बड़ा जो सपना का पूरा करने वाला का दायित्व जो था सुधांशु मित्तल, जो KKFI के प्रेसिडेंट हैं, और इनके सेक्रेटरी जो हैं त्यागी जी हैं, और इनके कन्वीनर जी हैं हमारे सुमित भाटिया सर, जो इंडियन टीम के कोच हैं। तो इस तरह से हमारी सारी टीम जो है और हमारा जो सारा खो खो परिवार है मिल के ये सपना देखा था, वो जो पूरा हुआ 13 से 19 जनवरी के बीच में नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम पे। और सर, ये जो सपना हर किसी का होता है, जो मेरा हुआ, और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ जो मैं छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट की। अपने आप में एक महिला
जो तकनीकी ऑफिसर हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ और अपने माँ बाप पे, अपनी सिस्टर पे, अपने पूरे स्कूल के लोगों पे और जो मुझे जिस तरीके से विश किए हैं उन पे भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। रुक्मणी जी, आपने बताया कि आप एक रेफरी के तौर पर तकनीकी ऑफिशियल के रूप में आप छत्तीसगढ़ में रिप्रेजेंट किया। तो ये बताएं कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ खो खो का, तो वहाँ पर कितनी टीमें थीं और कितने टीमों ने कैसा प्रदर्शन किया और भारत की टीम ने कैसा प्रदर्शन किया और कौन कौन से मेडल्स वहाँ जीते? जी जी जी, मैं बताना चाहूँगी। वहाँ पे जो कंट्रीज़ आई हुई थी, 24 कंट्री का आना कंप्लीट तय था। पाकिस्तान को वीज़ा ना मिलने की वजह से वो टीम नहीं आ पाई। जिस तरीके से हमारे पास 23rd कंट्री हो जाती है, 23rd कंट्रीज़ में आया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, घाना, युगांडा, साउथ अफ्रीका, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया तो था ही हमारा जो होस्ट टीम थी। और सभी ने अपना प्रदर्शन, मुझे लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम खेले हैं। खो खो को मुझे ऐसा लगता था कि ये गांव का खेल है, गांव का और इंडिया का जो लेवल है, इंडिया के पर्सन ही खेलेंगे। और माटी से मैट का जो दूरी थी वो बहुत टाइम लग गया आने में। मैं सोचा जाए तो, बोला जाए तो 40 या 50 ईयर्स हो ही चुका होगा कि खो खो को मिट्टी से मैट में आने के लिए। जी जी। रही बात, अब मैं वर्ल्ड कप की बात करना चाह रही थी सर। तो वर्ल्ड कप में ऐसा था कि 23 कंट्री आई हुई थी और 23 कंट्री में मेंस की और वुमेंस की दोनों टीम आई हुई थी। लगभग अब हम देखा जाए तो 44 कंट्रीज बोल सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम और केन्या की टीम ने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दिया। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए वो 4th एशियन गेम तक के हमारे साथ थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और बहुत अच्छा किया। बांग्लादेश की टीम भी बहुत अच्छा कर रही थी। साउथ अफ्रीका और युगांडा और केन्या की टीम, उनमें जो पावर था, स्ट्रेंथ था, वो देखने लायक था। जी जी। उनका जो स्पीड और उनका जो डाइव्स वो काफ़ी स्ट्रांग थी। पर इंडिया को बीट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ओरिजिन इंडिया का है। तो इंडिया बड़ी चालाकी से बहुत अच्छे से खेली और अपना सारा मुकाम क्लियर किया उन्होंने और फाइनल में पहुंचे। फाइनलिस्ट रहे नेपाल वर्सेस इंडिया। मैं एक टीम को जिसमें ऑफिशियल थी एज ए अंपायर, मैं थी उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस केन्या। उस टीम के दोनों जो टीमें थी वो बहुत स्ट्रांग थी। वो थोड़ा टाई होने के नौबत आ गई थी, तो मुझे थोड़ा सा एज ए निर्णायक थोड़ा सा टफ कंडीशन था। फिर भी मैंने सूझबूझ अपने अनुभव से उस टीम के अकॉर्डिंग उनका सही डिसीजन देके उसमें अपना निर्णय लिया और उसमें विन किया था केन्या ने। तो रुक्मणी जी, जैसा आपने बताया कि नेपाल और भारत के बीच फाइनल का मैच होना था, जी, जी। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और जीत दर्ज की। तो ये बताएं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम आपने बताया, तो वहाँ खो खो के लिए कैसी सुविधाएं आपने देखा? जो एक वहाँ का खेल का मैदान, वो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान होगा, तो आप अपने अनुभव बताएं कि वो स्टेडियम कैसा था, वहाँ लोगों की संख्या, मतलब हम गिनती तो नहीं कर सकते, फिर भी हम कह सकते हैं कि खो खो का मैच देखने के लिए बहुत संख्या में लोग आए होंगे। उसके बारे में बताएं कि वो कैसा था। सर, इसका अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं स्वप्न नगरी में हूँ। वहाँ का स्टेडियम इतना शानदार था। वहाँ पे जो स्टेडियम बनाया गया था, ऊपर से 2 बेस ऊपर लेके, जैसे किसी स्टेज को सजाया जाता है, उसे 2 बेस ऊपर लेके उसमें मैट का फिनिशिंग दिया गया था। 600 टन का एक बहुत बड़ी मोटी टन प्लेट लगी थी, उसमें खो खो के पोल को वेल्डिंग करके सेट किया गया था, ताकि किसी भी खिलाड़ी, जो बहुत ताकतवर खिलाड़ी अगर खींचे भी तो ठीक से खिंचाया ना और टूटे ना। उसमें रबर की कोटिंग की थी, किसी को हानि ना पहुंचे करके। और उस स्टेडियम में इतने सारे लाइटिंग्स थे, इतने सारे कैमरे थे, जिसको मैं बता भी नहीं पाऊंगी कहाँ कहाँ किस जगह पे कैमरा लगा हुआ था। और उसमें सारे न्यूज़ चैनल, तो वो सारे न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे और उनके लिए सब जगह पे भरपूर मात्रा में ऐसे एसी की प्रबंध की जाएगी थी, ताकि किसी भी कैमरा, किसी भी लाइट्स को कोई हानि ना पहुंचे और सारा खेल बहुत अच्छे से हो, स्टेडियम में प्रदर्शन बहुत अच्छे से हो। और देखा जाए तो फर्स्ट डे से जो ओपनिंग हुआ था उसका तो मैं बखान भी नहीं कर पाऊंगी। ओपनिंग जो है ओलंपिक लेवल का ओपनिंग हुआ था, जिसमें फ्रांस की टीम और 1-2 और जो फेमस डायरेक्टर कोरियोग्राफर है उसकी टीम आई हुई थी अपना परफॉर्मेंस करने के लिए। होस्ट टीम जो हमारी है इंडिया, वो उनको पूरी आने जाने का फेयर्स, उनको पूरी फुल फैसिलिटी दी थी। उन बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस करे, आगे और
खेल में इंटरेस्ट दिखाए। इस तरीके से इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को साकार बनाने में, साकार करने में, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान जी, और बहुत सारे जो फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री थी उनमें प्रमोट करने में लगे हुए थे। खो खो को बचपन में सबने खेला है, बड़े होते तक थोड़ा भूल जाते हैं, उसके याद तरोताज़ा करने के लिए खो खो को वर्ल्ड कप में संजोया गया और बहुत बखूबी इंडिया ने इसको निभाया है। जी। तो जैसा अभी आपने बताया कि बचपन से हम खो खो खेल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूँकि हमारे प्राथमिक स्तर के स्कूलों से ही हमने भी खेला है। तो ये बताएं कि जब खो खो की हम बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हुआ है, तो इसमें क्या रूल्स थे इसके खेलने के? अच्छा। खिलाड़ी कितने हैं, किस तरह से इसको खेला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा श्रोताओं को। मिट्टी में जो खेला जाता था कंटिन्यूसली, जैसे छोटे बच्चों के लिए वो 12 प्लेयर होते थे जी। अब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, यहाँ पे 15 प्लेयर हैं, और यहाँ पे जो खो खो ग्राउंड है थोड़ा छोटा कर दिया गया है ताकि वो गेम थोड़ा स्पीड लगे। और 8 लेन की जगह 8 क्रॉस लाइन होती है खो खो का, तो उसको 6 क्रॉस लाइन कर दिए। इसमें नियम चेंजेस था, जैसे पहला बैच उतरता था उसके बाद 20 सेकंड का उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाता था ताकि थोड़ा सा अपना रणनीति तैयार कर सके 20 सेकंड के अंदर। और पहले जो मिट्टी में खेला जाता था उसमें बच्चों को बहुत थोड़ी चोट लगती थी। लेवल को अप करने के लिए मैट में लाया गया और सारा चीज़ इंडोर हुआ, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ा। अब कोशिश रहेगी, हमारे जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं KKFI के सुधांशु मित्तल, वो सुधांशु मित्तल जी की सोच है अब तो वर्ल्ड कप हो गया तो ओलंपिक में शिरकत करें, कॉमनवेल्थ में शिरकत करें, ये पूरी हमारी चाहत है। भगवान करे सब जल्दी से हो जाए। जी। ये बहुत बड़ा आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन खो खो का भारत में आयोजित हो चुका है, तो खो खो को विश्व पटल पर जाने में बहुत देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सही बात है। तो रुक्मणी जी, हम जानना चाहेंगे कि आगामी दिनों में या माह में ऐसी कोई और प्रतियोगिता जहां खो खो को शामिल करके आपको वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो? अभी जस्ट ये वर्ल्ड कप के बाद नेशनल गेम्स, जिसमें बहुत टॉप 10 टीम्स आती हैं, तो उसमें मुझे एक ऑफ़र मिला है। अभी मैंने डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ उसमें जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद अभी वर्ल्ड कप की खुमारी उतरी नहीं है। जी बिल्कुल। तो बाय द वे अगर मुझे KKFI का कुछ निमंत्रण आता है, इनविटेशन आता है, तो मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूँगी। नेशनल गेम बहुत बड़ा लेवल का होता है और वहाँ का भी जैसे वर्ल्ड कप्स हुआ सर, उसके लेवल के बराबर नेशनल गेम्स होते हैं और बहुत ही अच्छा शानदार वहाँ पे नज़ारा रहता है और अच्छे टॉप प्लेयर्स आते हैं सब जगह से। जी। तो रुक्मणी जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि ये जो खो खो है उसको आप छत्तीसगढ़ में कैसे देखती हैं? यहाँ खो खो का खेल कितना खेला जाता है? राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो यहाँ पर खिलाड़ी कैसे हैं, सुविधाएं कैसी हैं खो खो के लिए? यहाँ खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली खेल पुरई है यहाँ पे। वहाँ पे मेल की टीम जो है बहुत शानदार थी। अब इनको फैसिलिटी थोड़ी कम मिलती है, इसीलिए बच्चे थोड़ा आगे जाने में, तो जैसे एक एकेडमी होनी चाहिए, जैसे हॉकी का एकेडमी है, तो मैं चाहती हूँ कि खो खो का भी एक एकेडमी हो, साल भर वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो, उन बच्चों के लिए डाइट्स का, उन बच्चों का ख्याल रखा जाए, कैसे खाना है, कैसे उनको तैयार करना है, कैसे उनके स्किल डेवलपमेंट करने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में लग जाना है। तो एकेडमी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूँगी कि उसका खो खो का एक एकेडमी बन जाए और हमारे भी छत्तीसगढ़ के बच्चे इंडिया की टीम में शामिल हो सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे टेक्निकल ऑफिशियल और रेफरी रुक्मणी यादव जी से। तो रुक्मणी जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को खो खो के खेल के बारे में और जो अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।